हरे कृष्णा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ। दत्त संप्रदाय में श्रीपाद श्री वल्लभ यह पहले अवतार हैं और नृसिंह सरस्वती दूसरे अवतार माने जाते हैं। अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ ही नृसिंह सरस्वती हैं, अर्थात दत्तावतार हैं। स्वामी समर्थ ने अपने भक्तों को सुरक्षा का वचन दिया है। वह कहते हैं, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनका यह वचन प्रसिद्ध है, आप सभी ने यह सुना ही होगा। उनके इस वचन की अनुमति उनके भक्त आज भी लेते हैं। नृसिंह सरस्वती जी जो श्री दत्त के दूसरे अवतार हैं, वे श्री शैल्य यात्रा के कारण कर्दली वन में अदृश्य हो गए थे। इसी कर्दली वन में वे 300 वर्ष प्रगाढ़ समाधि अवस्था में थे। उसके पश्चात अपनी भक्ति से वे प्रथम काशी में, फिर कोलकाता में, फिर गंगा नदी का तट, गोदावरी नदी का तट आदि स्थानों पर प्रकट हुए थे। 1856 में वे अक्कलकोट में खंडोबा के मंदिर में प्रकट हुए। ये मंदिर भी महाराष्ट्र में है। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन मनन करेगा, अनन्य भाव के चिंतन की उपासना और सेवा मुझे अर्पण करेगा, वह नित्य उपासना करने वाला मेरा प्रिय भक्त है। उसका मैं सब प्रकार से योगक्षेम चलाऊंगा। ऐसा आश्वासन उन्होंने भक्तों को दिया। एक बार एक प्रसंग घटित हुआ। उस वक्त अक्कलकोट यह एक संस्थान था। तात्या भोसले नामक गृहस्थ उस संस्थान के मानकरी थे। वे आध्यात्मिक वृत्ति के थे। एक पल ऐसी स्थिति आ गई कि उनका मन संस्थान से, संसार अर्थात व्यवहार से ऊब गया। तब वे स्वामी समर्थ के चरणों में शरण में आ गए और स्वामी के पास रहकर भक्ति भाव से उनकी सेवा करने लगे। एक दिन स्वामी समर्थ जी ने तात्या भोसले जी से कहा, तुम्हारे नाम की चिट्ठी आई है। तात्या भोसले का मन व्यवहार में नहीं लगता था और उन्हें केवल स्वामी जी की सेवा ही करनी थी। इसलिए उन्होंने स्वामी समर्थ से प्रार्थना की, मुझे आपकी और सेवा करनी है, मुझे आपके पास ही रहना है। स्वामी जी ने चिट्ठी लाने वाले दूत की ओर देखा। साथ ही तात्या भोसले ने भी देखा। वह यमदूत था। यमदूत मुझे लेने आया है, यह सोचकर तात्या भोसले डर गए। परंतु स्वामी समर्थ अपने भक्त की सेवा की तड़प जानते थे, इसलिए उन्होंने यमदूत से कहा, यह मेरा भक्त है, इसे स्पर्श मत करना। उस ओर बैठे बैल को ले जाओ। और देखते ही देखते उस बैल के प्राण चले गए तथा वह भूमि पर गिर गया। यमदूत उसे लेकर वहां से चला गया। स्वामी समर्थ अपने भक्तों के कल्याण हेतु सदैव जागृत रहकर भयंकर संकटों से उन्हें मुक्त कराते हैं। स्वामी समर्थ ने नेत्रहीन कृष्ण भक्त सूरदास को श्री कृष्ण जी का दर्शन भी कराया था। द्वारिकापुरी में रहने वाले महान कृष्ण भक्त सूरदास जन्म से ही अंधे थे। सगुण साकार श्री कृष्ण का दर्शन करने की उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी। एक बार स्वामी समर्थ सूरदास के आश्रम में अचानक जाकर खड़े हो गए। दरवाजे से ही उन्होंने सूरदास को आवाज़ दी और कहा, तुम जिसके नाम से आवाज़ दे रहे हो, देखो वह मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूँ। सूरदास, जरा इधर भी देखो, श्री कृष्ण जी आए हैं। ऐसे सोचकर नेत्रहीन सूरदास दौड़कर दरवाजे पर पहुँचे। वहाँ स्वामी समर्थ ने उनके दोनों नेत्रों को अपने हाथों से स्पर्श किया। तभी सूरदास जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। उन्हें शंख,
चक्र गदा धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण का सगुण रूप दिखने लगा। श्री कृष्ण के इस रूप को देखकर सूरदास गदगद हो गए। थोड़ी देर के पश्चात चेतना वापस आने पे अर्थात ध्यान अवस्था से बाहर आने पे स्वामी समर्थ जी ने सूरदास को अपने वास्तविक रूप का दर्शन कराया। सूरदास भाव विभोर हो गए। उन्होंने स्वामी समर्थ से कहा, आपने मुझे दिव्य दृष्टि दी है, अब इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुझे मुक्त भी कर दीजिए। सूरदास की प्रार्थना सुनकर स्वामी समर्थ ने उन्हें तुम ब्रह्मज्ञानी बनोगे ऐसा आशीर्वाद दिया और वहाँ से वे चले गए। तब संत ईश्वर का सगुण रूप होते हैं, यह आपके ध्यान में आया ना? यही है आज की कहानी और आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की कहानी और कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आगे आप और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।